मैं उसकी फोटोग्राफ देख सकती हूँ? देखिए, गुड लुकिंग बॉय। मैम को इस पीस पर बहुत अच्छी डील देना। हाँ। विल डू आवर बेस्ट। और जब भी आपकी शादी फाइनलाइज हो जाती है मुझे कहिएगा, मैं पर्सनली सारे पीसेस डिजाइन करूंगी। ओके, थैंक यू। टेक केयर। बाय। समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्या सच है क्या नहीं। I know, मैम, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ पहुंची है और I really didn't want to do any of this. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करता? क्या मैं अपने फैमिली इंटरनल अफेयर्स के बारे में पब्लिक में wouldn't that be unfair? मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते, तो ऑब्वियसली मैं सिर्फ मेरी माँ को आपसे नहीं मिलवा सकता। ऑनेस्टली मुझे ये भी पता नहीं था कि आप मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है। जब तक पता चलता तो it was too late। और सच तो यह है कि मैं कहीं ना कहीं आपकी बेटी को पसंद करने लगा। जो कुछ भी मैंने किया है इसलिए किया। It's okay, बेटा। Trust me, it's fine। देर आए दुरुस्त आए ना, एटलीस्ट सच्चाई तो सामने आई। It's such a small world। I mean, of all the places, तुम्हारी मम्मी को भी मेरे स्टोर पे ही आना था और अपनी फ्रेंड के साथ वो तुम्हारे बारे में वही डिस्कस कर रही थी और हम लोगों ने सुन लिया। केसर was also there। सिद्धार्थ, ये मॉम को पागल बना रहा है। तुम्हारी मॉम तुम्हारे बारे में बहुत चिंता करती है। You know, all she wants is that you should get married and settle down। और ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारी मॉम के साथ मिलकर तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाऊंगा। एंड आई कैन प्रॉमिस यू, तुम्हारे डैड भी सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। मैं तो सारी उम्मीद छोड़ दी थी, बट थैंक यू सो मच। You're welcome, बेटा। God bless। मैं चलता हूँ। नमस्ते। रिलैक्स सिड, रिलैक्स। गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? आई न्यू इट। तुम नकली पेशेंट हो, है ना? तुमने नाटक करके एक्सीडेंट सब ये बता के घर में आ गए ना। ये बोथ आर द सेम। क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं जानता हूं कि तू ये बात जानता है, लेकिन फिर भी तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। हम दोनों ने झूठ बोला है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है हम दोनों में। मैंने झूठ बोला है अपनी पत्नी को अपनी सास को बचाने के लिए, अपनी सासू मॉम की याददाश्त वापस लाने के लिए। और तू कमीने झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि तू एक अमीर परिवार में घुसना चाहता है। There's a big bloody difference। Well, maybe you're right, or maybe मुझे तुम्हारी बीवी अच्छी लगने लगी है। So तुम्हारे मुंह पे इस वक्त थूकने का मन कर रहा है। क्या सोच कह रहे थे तुम? हाँ, तुम मेरे पैर की जूती बनने के लायक भी नहीं हो और प्यार में पड़ने के सपने देख रहे हो। तो
आई थिंक तुमने सुना नहीं अभी सिद्धार्थ ने क्या बोला, तो कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ। सिद्धार्थ और मैं एक हैं, हम दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता, ओके? ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड दें। देखते तुम्हारी मॉम का जमाई अब कौन बनेगा। और अगले 24 घंटे में डीडी खुद मुझे इस घर में बुलाएगा। वेरी मच। एक्सक्यूज मी। रोशनी, ये जरा देखो इनविटेशन कार्ड्स। ये सब मॉम, मुझे लग रहा था मैं आपसे लड़ूंगी नहीं, पर अब आप हद पार कर रही हैं। You're crossing it, मॉम। आप इस लड़के से मेरी शादी कराने चलिए। He's faked everything। वो घुमाए जा रहा है और आप आंखों पे पट्टी बांध के फंसती चली जा रही है। And I don't expect this out of a good, successful businesswoman, okay? और एक मिनट, आप वो लेडी से मिली थी स्टोर पे, क्या गारंटी है मॉम वो प्लांटेड नहीं होगी? हो गया? I'm a successful businesswoman जिसकी उम्र हो चुकी है और उसने बहुत जिंदगी भी देखी है। Of course I have experience, so exactly know what I'm saying। दूसरी बात ये, तुम ना ऐसे ज्यादा स्मार्ट मत एक्ट करो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये लड़का हमारे घर में जो जमकर बैठा हुआ is feeding off us is only because of you। मैं टॉलरेट कर रही हूँ इसको। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी शादी इसके साथ करवा दूंगी मैं एक दिन। I've got age on my side, एक्सपीरियंस भी मैंने बहुत की हुई है जिंदगी, इसलिए बेवकूफ वाली बात नहीं करूंगा। सो जहां से मैं देख रही हूँ सिचुएशन इज वेरी क्लियर, तुम्हारी और अमोल की शादी होगी एंड दैट इज फाइनल। आई हैव टेकन माय डिसीजन। नो मोर डिस्कशंस एंड दैट्स फाइनल। मॉम, that's not fair। मेरी कमिश्नर से बात हुई है। इस अमोल को वो लोग जेल में बंद करेंगे, रिमांड पे लेंगे, पूछताछ करेंगे, बंद रखेंगे, सब कुछ उगल देगा। पुलिस के आगे बड़े बड़े क्रिमिनल्स हार मान जाते हैं, तो फिर ये क्या चीज है? वही तो समझ नहीं आ रहा है डैड कि ये लड़का ये कोई क्रिमिनल है या सिर्फ एक शातिर इंसान है जिसका कोई मकसद है। आई एम नॉट एबल टू गेट हिज पर्सनैलिटी राइट। क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, चाहता क्या है, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसने चैलेंज दिया है कि सासू माँ इसे खुद 24 घंटे के अंदर घर में एंट्री देंगी। एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, वो क्यों है? इसके बारे में कुछ है जो मैं मिस कर रहा हूं। वो बात क्या है पता करना जरूरी है। डोंट यू वरी, पुलिस तफ्तीश करेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब बेबी समय है, सच बता दे। सर प्लीज, देखिए मैं डॉक्टर हूँ, कोई क्रिमिनल नहीं हूँ सर। प्लीज आपको जो पूछना है आप बैठ के पूछिए, मैं बता दूंगा। प्लीज प्लीज। क्या हुआ? हमने सब पूछताछ कर ली है, हमें तो सब ठीक ही लग रहा है, सारा डिटेल्स चेक कर लिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कुछ तो डेफिनेटली है जो मिस कर रहे हैं। मिस्टर खुराना, मुझे तो कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रहा है, पर आप लोग कहते हैं तो रात भर हम लॉकअप में उसे रखते हैं।
और एक बार और कोशिश करते हैं, शायद कुछ निकल आए। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, बहुत ही घिनौना इंसान है वो। अरे खुलेआम कह रहा है कि वो मेरी बहू से शादी करके रहेगा। आप 2-4 डंडे मारिए और उगलवाइए उससे। ये गैर कानूनी है। हम प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, और वैसे भी कल वीकेंड है, तो कल तो उसकी बेल होगी नहीं। यहाँ लॉकअप में 2-3 दिन रहेगा, तो प्रेशर में आके कुछ ना कुछ बोल ही देगा और सच उगल देगा। ठीक है इंस्पेक्टर, जैसा आप ठीक समझे, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार और मेक श्योर कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहिए। थैंक यू। ये लड़के का फोन क्यों नहीं लग रहा है? 3-4 बार तो फोन कर चुकी हूँ इसको। आई जस्ट होप ही इज फाइन। नहीं दीदी, मेरा बेटा ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को जेल में डलवाने की, उसे इंटरोगेट करवाने की, उसके ऊपर इतनी पिटाई उसकी, किस बात के लिए? प्लीज मैम, मैंने आपको सब कुछ सच बता दिया था, लेकिन आपको फिर भी मेरे बातों पे यकीन नहीं हो रहा था, तो should have asked me. I didn't expect you to do this. आपको आइडिया है कि पुलिस ने मेरे साथ क्या किया है, कैसे मारा है मुझे? मॉम लिसन, डोंट ट्रस्ट दिस चीट, ओके? इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, पुलिस ने कुछ किया ही नहीं है इसके साथ। आई एम टेलिंग। सेकंड, रोशनी, हाउ डू यू नो दिस? तुम्हें कैसे पता है कि पुलिस ने मुझे मारा है, नहीं मारा है? रोशनी, क्या पूछ रहा है ये? बेसिकली तुम रिस्पॉन्सिबल हो इस सब के लिए? ये 2 कौड़ी का लड़का तुम्हारे कान भरता रहता है, उल्टे सीधे काम तुमसे करवाता रहता है, एंड यू आर ऑल गेम। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था, तुम्हारे में अकल नाम की चीज ही नहीं है। उसकी हालत तो देखो किया क्या तुम लोगों ने, एंड हाउ डेयर यू, किस हक से? अमोल, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम 2 मिनट यहां बैठोगे प्लीज? मुन्ना, फर्स्ट एड किट लेकर आना। आओ तो सही, इधर बैठो। बेटा, आई रियली अपोलोजाइज, बहुत बड़ी गलती होगी हमारी तरफ से। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। मुझे मेरी जिंदगी, मेरी करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चक्करों में पड़ के मुझे आई डोंट वांट टू मेस दैट अप। और पुलिस ने तो मेरे माँ बाप तक को नहीं छोड़ा। They have interrogated them as well. My father, वो गुस्से में है, वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहते, वो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब कहाँ जाऊंगा? देखिए, मुझे भी तो एक मौका दो ना सब कुछ ठीक करने का। गलती तो हमारी तरफ से ही हुई है। देखो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम यहीं रहो हमारे साथ। तब तक मैं तुम्हारे फादर से भी बात करके सब सॉर्ट आउट कर लूंगी। अब खैरात में भिखारियों को रखा हुआ है, तुम तुम्हारे फैमिली मेंबर होने वाले हो। Obviously you can stay here. You have the right to stay here. I'm sorry once again, बेटा। सब ठीक कर दूंगी। I promise you, मैं सब ठीक कर दूंगी।
नहीं यार, मॉम को समोल में ऐसा क्या दिख गया? आई कांट बेयर हिज साइट। आई हैव एन आइडिया सिद्धार्थ। एक काम करते हैं, हम दोनों ना भाग जाते हैं। अच्छा, भाग के शादी कर लेते हैं, वापस आके मॉम को बोल देंगे मॉम आई एम हैप्पीली मैरिड। वाह, तुम्हारे जैसी संतान हो ना तो इंसान को दुश्मनों की जरूरत ही नहीं। बहुत बढ़िया। मतलब जिन सासू माम के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिनकी याददाश्त वापस लाने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, उन्हीं से दूर चले जाएं और ऐसी शादी कर ले जो ऑलरेडी हो चुकी है। वाह रे कलयुग की औलाद, वाह क्या बात है। बट जोक्स अपार्ट, ये टटपूंजिया अचानक तुम में और सासू माम में इतना इंटरेस्ट ले क्यों रहा है? क्या तक मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। और अगर कुछ ऊंचा नीचा चल रहा है तो हम सासू माम को 1 मिनट के लिए भी इस गधे के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। तो उसने हमें हमारे घर में ही आके चैलेंज किया है। ये आदमी सीधा तो नहीं है। You're right, सिद्धार्थ। पता नहीं यार, ये भगवान भी ना हमारे साथ इतने गेम्स क्यों खेलते हैं? जैसे ही लगता है ना सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो गई, एक नई टपक जाती है। मुझे नहीं लगता हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स का दौर एंड होने वाला है। काली ज़बान है तुम्हारी। एक और नई प्रॉब्लम। What? सामने गेट पे। ये चलो चलो। आंटी, ये कहाँ है? पक्का यही है। पक्का देख ले। पक्का पक्का यही है जी, मैं देखा हुआ मैंने। फिर देख ले तू है, आज मैंने छटना नहीं उसको। अरे मैं वो डॉक्टर के हाथ पैर तोड़ दूंगा, भाभी को उधर देखने की हिम्मत। मैंने तो टांगे तोड़ देनी उसकी, जाना ना होता है। भाई मैं आ गया हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तेरी माँ का साकी नाका। क्या क्या गोरे गांव के अंदर यार। अभी जी पैरी पोना की कर रहे हो? जिंदा रहा हरामजादा कुत्ता। रिलैक्स। मेरा भी बहुत मन करता है कि सलाइयां लेके उसकी आंखों में घुसेड़ दूं, आंखें फोड़ दूं उसकी। मन करता है कि हॉकी स्टिक के सर पे मार दूं, सर फोड़ दूं उसका। मन करता है उठा के घर के बाहर फेंक दूं, नहीं कर सकता ना। सासू मॉम भरोसा करती हैं उस पे, और डॉक्टर ने साफ साफ कहा हुआ है कि इस वक्त सासू मॉम से कोई बात डायरेक्टली नहीं कह सकते। उन पे असर पड़ सकता है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। वी कांट टेक दैट चांस। देखो देखो देखो, सब कुछ करने का मौका मिलेगा। फिलहाल सारी बातें मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। ओके? तू कहता है ना तो भरोसा कर लेती हूँ, नहीं तो मैंने ना सीधे सीधे उसकी आंखों में चुबो देनी थी, उसको अंदर कर देना था। मर जाना मोया ना होते। हाँ, लड़की की शादी करके आया है? भाई अगर आप कह रहे तो ठीक है, वरना अगर ये जट बिगड़ गया ना तो सैकड़ों को ले मरेगा। कोई नहीं जीजा जी, सांस ले लो, दमा हो जाएगा, है ना? जाओ जाओ जाओ, अभी जाओ जाओ बीजी जाओ। कितना गुस्सा चढ़ा था इसको, फड़फड़ा रहा था ये। ओके बीजी पैरी पोना, चलो ध्यान से। हाँ गुस्सा बहुत बड़ा मनु। चलो देख लेगा। छटना नहीं मैंने। चलो। हाँ। अरे यार क्या परिवार है यार। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे रहने के लिए जगह दे दी। इट्स अ लोड ऑफ एंड आई प्रॉमिस यू, जैसे कोई दूसरी अरेंजमेंट हो जाएगी मेरे अकोमोडेशन की, आई विल मूव आउट ऑफ हियर। नॉट एट ऑल, तुम शांति से यहाँ रहो। इनफैक्ट ये अच्छा मौका है, तुम रोशनी के साथ थोड़ा घुल मिल भी जाओगे। मैम सच तो ये है कि वो मुझे पसंद भी नहीं करती है। आई डोंट वांट टू प्रेशराइज हर। मुझसे जो होगा मैं वो करूंगा, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज मैं रोशनी को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ और उसकी फीलिंग्स को भी। आई अंडरस्टैंड। तुम यहाँ रहो शांति से, प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। मुन्ना इधर आना। जी मैडम। इन्हें गेस्ट रूम में लेकर जाओ, इनका सामान भी वहां रखो और सब समझा देना। ये यहीं रहेंगे आज से। घर में तो एंट्री मिल गई है, अब देखो मैं क्या धमाल मचाता हूँ। आइए सर। थैंक यू सो मच। आई कांट बिलीव इट, रोशनी को इसकी सिंपलिसिटी और सच्चाई नजर ही नहीं आती है। कैसे? नहीं डैड, ये नहीं कर सकते। अरे बहुत चालाक बिल्ली है ये, बहुत चंट है। पुलिस का नाम लेके झूठ बोल रहा है, सारी चाल उल्टी कर दी है इसने। बट यू डोंट वरी, कुछ ना कुछ कर लूंगा मैं कोई रास्ता निकालूंगा। मैं फोन करता हूँ। बाय बाय। देखो देखो,
शादी के सैंपल के कार्ड है, फाइनल सभी बाकी है। सेड मैंने कहा था ना घर में घुसूंगा करके, पर नहीं, तुम ही सोच रहे थे कि मैं कच्चा खिलाड़ी हूं, अपने बारे में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड के ट्रेसेस छोड़े रहेंगे। हाँ कम ऑन सेड, लगता है तुमने मुझे बहुत हल्के में ले लिया है। क्या करोगे जमाई राजा? क्योंकि कुछ ही दिनों में डीडी मेरी सासू मां बनेगी। टाइम्स अप सेड। तुम हार गए, मैं जीत गया। You've lost it, Sid. हल्के में तो तुमने हमको ले लिया नकली डॉक्टर साहब। तुम्हारे जैसे बहुत आए बहुत गए। इस जमाई राजा ने हमेशा अपने ससुराल की रक्षा की है और इस बार भी वही होने वाला है। तू 24 घंटे में घर के अंदर आया था ना, अब 24 घंटे में इस घर के बाहर जाएगा।